हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ MJM 029 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है वो उनके लिए हमारी वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस वीडियो को पूरा देखना। और जिन भी बच्चों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है देखो उनको पता होगा ऑलरेडी कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस में भी उनको डाउट होंगे वो सारे क्लियर होने वाले हैं। बाकी देखो जिन भी बच्चों के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना उन सभी के लिए और आप सभी के लिए ये पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने वाली है। उसका कोई इशू नहीं है, आपको कुछ परचेज़ नहीं करना है, कोई प्रीमियम नहीं लेना है। ठीक है, आप क्या करो, अब इस वीडियो को पूरा देख के अपने इस सब्जेक्ट को यहीं के यहीं आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है अच्छे से अपने एग्ज़ाम तक के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखो माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इस पे सभी अपडेट्स आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और इग्नू से रिलेटेड। और ये shop.sandwich.in की हमारी वेबसाइट है। ठीक है, जल्दी से जाके इसे विजिट कर लो। आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको सॉल्व असाइनमेंट PDF चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए सॉल्व, आपको सब कुछ अवेलेबल है इस पे। ठीक है, तो आप इस पे जाके कुछ भी परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वाला पूरा PDF चाहिए, आप क्या कर सकते हो, आप हमें जाके इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के वीडियो पे, जिसमें हमारा कोर्स कोड है MJM 029 और हमारा जो कोर्स टाइटल है वो है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। देखो सैंडविच की तरफ से हम सभी गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर मैंने आपको नंबर दिखा दिया है, आप उस पर भी जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जिसमें हमसे पूछा है काइंड ऑफ ऑडियंस मोटिवेशंस पूछा है और उसके बाद में पूछा है कि वो कैसे रिलेटेड होते हैं ऑडियंस की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। जब भी आप कोई एडवर्टाइज देखते हो, ठीक है, तो वो उससे जो ऑडियंस है वो कैसे मोटिवेट होती है और उसके बाद में उनका डिसीजन किस चीज़ पे मैटर करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है स्टेप बाय स्टेप। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको एग्जांपल दे देना चाहिए, मतलब वैसे तो आपको हर ही पॉइंट में देना है, तो उसी तरीके से आप अपने आंसर को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। बाकी यहाँ पे आंसर लिखने का देखो तरीका देख लो। सबसे पहले चीज़ ये सारी चीज़ें जब अब तक आप अपने आंसर में क्लियर नहीं करोगे ना तब तक कोई भी चीज़ ना मैटर नहीं करेगी। जब आप इस चीज़ को क्लियर करके लिखना स्टार्ट करोगे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाने लग जाएंगी। उसके बाद में आपसे देखो जो सेकंड पार्ट पूछा था आपके क्वेश्चन का कि ऑडियंस जो मोटिवेशंस है वो रिलेट कैसे करती है उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, फिर आपको उसके बाद में एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे अवेयरनेस स्टेज है कि आप एडवर्टाइजिंग के माध्यम से उनको क्या करते हो, अवेयर भी करते हो। ठीक है, कंसिडरेशन स्टेज है, ठीक है, डिसीजन स्टेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अच्छे से एक्सप्लेन करनी है वन बाय वन और सभी के एग्जांपल्स भी देने हैं। और एंड में कंक्लूजन ऐड करोगे अपने पूरे आंसर को समराइज करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पूछे गए हैं किसी भी एड एजेंसी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताओगे एड एजेंसी के बारे में। ठीक है, उसके बाद में उसके डिपार्टमेंट्स बताओगे। जैसे इसमें अकाउंट मैनेजमेंट है, उसके बाद में आपका क्रिएटिव डिपार्टमेंट आ जाता है, उसके बाद में मीडिया प्लानिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर है और जो आपको कंटेंट है आपको इसी फॉर्म में याद करना है। ठीक है, इसी ऑर्डर में याद करना है। बाकी कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिए हैं और उनको पता है कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हैं और ये आएंगे ही आएंगे, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको प्रिपेयर करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, 2 प्री टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पूछी गई हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च की। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, पहले आप क्या क्लियर करोगे, प्री टेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्लियर करोगे, फिर उसके बाद में क्या होगे, आपके फर्स्ट पॉइंट पर आओगे। जैसे यहाँ पे फोकस ग्रुप टेस्टिंग है, उसके बाद में तो ये जो आपकी फोकस ग्रुप टेस्टिंग है ये कैसे वर्क करती है, फिर आपको उसके बारे में बताना है। इस तरीके से देखो आप अपने आंसर में क्या ऐड कर सकते हो, बुलेट्स ऐड कर सकते हो, पॉइंट ऐड कर सकते हो, और जो भी आपको लगता है कि आप ये वाला सिंबल ऐड कर सकते हो, जैसे हैश हो गया या फिर आपके स्टार्स हो गए।
ठीक है, डॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में ज़रूर ऐड किया करो, ताकि क्या करें ना, वो आपके आंसर को और ज़्यादा रीडेबल बना दे। अगर मैं सिर्फ पॉइंट भी पढ़ूँ जो आपने जिसके ऊपर जैसे डॉट बनाया हुआ है, तो भी मेरे को क्या हो जाए, आपका आंसर एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद में एडवांटेजेस बताओगे आप उसके। देखो, ये तो मेरे को पता है कि आपको एज इट इज़ ये आंसर याद होने नहीं वाला है, तो इसको याद करने के लिए क्या करोगे, इसके पॉइंट्स बनाओगे ताकि आपको एग्जाम टाइम तक ये अच्छे से याद रहे। उसके बाद में आएंगे अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे स्टेजेस पूछी गई है ऑफ डेवलपिंग एन इफेक्टिव मीडिया प्लान। ठीक है, तो अब सारी स्टेजेस को आप क्या करोगे, उसको क्लियर करोगे इस आंसर के अंदर। और देखो, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे ना, आपको खुद ये आंसर एकदम क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। आपके माइंड में इसका एक फ्लो चार्ट बनता जाएगा कि आपको फर्स्ट चीज़ ये लिखनी है और उसके बाद में आपको सेकंड चीज़ ये लिखनी, और वही फ्लो चार्ट बिल्ड करना अपने माइंड में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है एक आंसर को लिखने के लिए। तो इन सारी चीज़ों पे अब आपको फोकस करना है, अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जब की पॉइंट्स याद रखोगे ना, तो आपका आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। की पॉइंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मान लो कुछ वर्ड्स याद भी नहीं आ रहे लेकिन की वर्ड्स याद हैं उसके, तो उससे आप आंसर बना भी सकते। और सबसे बड़ा जो मेन मोटिव है ना मेरा, वो यही है कि आपके टॉपिक्स क्लियर हो। जितने ज़्यादा आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे ना, उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर टॉपिक्स में से मान लो ये कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या कर पाओगे, उसको भी हैंडल कर पाओगे और उसका भी आंसर लिख के आ पाओगे। फिर अब यहाँ पे आते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, एक मॉडल पूछा गया है PR रिसर्च का। फिर अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप डायग्रामेटिकली उसको समझा भी सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में जो है पेंसिल स्केल वगैरह है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो देखो, अब आपको डायग्राम से नहीं समझा पा रहे हो तो अपने आंसर को इतना इफेक्टिव बनाना है कि जो आपका आंसर हो ना, वो आपके डायग्राम को ओवरलुक कर दे। ठीक है, डायग्राम की ज़रूरत ही ना लगे फिर आपको इतना कंटेंट कवर करना है। वरना देखो, डायग्राम्स वैसे बहुत ज़्यादा सही चीज़ होते हैं, क्योंकि उनसे ना काफ़ी छोटी चीज़ में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। वो कहते हैं ना कि हमें देखने से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो वो होता है डायग्राम्स के साथ में। लेकिन अगर आप नहीं बना के आ रहे हो तो इतना तो कंटेंट लिख के आना कि एटलीस्ट आपके उसके पूरे मार्क्स आए, कुछ भी आपके मार्क्स कटे नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इंक्लूड करनी है अपने आंसर में। और फिर देखो, कंक्लूजन तो ऐड करना ही है लास्ट में, उसके लिए कोई भी वो नहीं है छूट, आपको वो ऐड करना ही है ताकि आपका पूरा आंसर क्या हो जाए, समराइज हो जाए। अब यहाँ पे आएंगे अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे डिफरेंस पूछा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, कॉर्पोरेट आईडी और कॉर्पोरेट इमेज के बीच में आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद में उसके की कंपोनेंट्स बताओगे। देखो, जैसे ये इसमें आंसर लिखा हुआ है ना, ये एक तरीका है आपके किसी भी टॉपिक को लेके चलने का। ठीक है, आप सबसे पहले उसके बारे में बताते हो, फिर उसके की कंपोनेंट्स बताते हो, फिर उसमें की डिफरेंसेस बताते हो। उससे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी एकदम क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, हम आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो भी क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी शिफ्ट यूज़ होती है, क्या क्या PR प्रैक्टिसेस में, वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फर्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है द ट्रेडिशनल PR अप्रोच। ठीक है, जो ट्रेडिशनल PR अप्रोच होती है उसको बता रखा है। ठीक है, और अब देखो, शिफ्ट टू डिजिटल एंड सोशल मीडिया, पहले PR कैसे होता था और अब सारी चीज़ें क्या आ गई है, डिजिटल आ गई हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया पे आ गए, तो वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अब अपने आंसर के अंदर। बाकी कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जिसके लिए ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, वो भी मेरे को क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके ऊपर भी ज़रूर से वीडियो लेके आऊँगी और उसके भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो पाएंगे मैं सारे कवर करवाऊँगी, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा जाए, आपके टॉप स्कोर आए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पब्लिक ओपिनियन पूछा है और वो कैसे बनता है ये भी आपको बताना है। और देखो, इन सारी चीज़ों को ना अगर अभी पढ़ के नोट्स बना लोगे ना, तो ये सब्जेक्ट ना अभी क्लियर हो जाएगा। चाहे इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, इसको क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा समझ में आए उतना देखना है और अच्छे से सारी चीज़ों को क्या करना है, क्लियर करना है अपने लिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं कि नहीं ये वाला तो हो सकता है ना आए, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, पूरा कंटेंट कवर करना है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बता के जाना है मेरे को कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।